दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे तुला राशिफल जून 2026। जून का महीना तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। इस वीडियो में पहले हम जानेंगे लव राशिफल, उसके बाद में जानेंगे करियर राशिफल। लव राशिफल में क्या होगा? लव राशिफल में होगा आपकी सिंगल लव रीडिंग, आपकी वन साइड लव रीडिंग, कपल लव रीडिंग, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की रीडिंग, मैरिड लाइफ की रीडिंग और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की रीडिंग और 3 राशियों के नाम। अगर उन 3 राशियों में से किसी भी राशि का पार्टनर आपका होता है या है तो आपके लिए यह महीना लकी बन जाएगा। और उसके बाद में करियर राशिफल में जानेंगे आपके शिक्षा, आपके स्वास्थ्य, आपके कर्ज शत्रु वाद विवाद की बात, आपके विवाह योग की बात, आपके करियर में व्यापार, प्रोफेशन, सरकारी प्राइवेट सेक्टर से संबंधित, जॉब से संबंधित बात आपके राजनीतिक करियर की, बात आपके विदेश से संबंधित भविष्य फल की। इतना सब कुछ बताने के बाद में करियर राशिफल में ये भी बताएंगे कि कौन सा अंक आपके लिए लकी है इस महीने के लिए, यानी लकी अंक और लकी कलर कौन सा आपके लिए लकी रहेगा इस महीने के लिए। और इतना ही नहीं, एक उपाय भी बताएंगे। अगर वो उपाय आप फॉलो करते हैं तो निश्चित है कि ये महीना आपके लिए अच्छा जाएगा और ग्रहों के देवता आपसे प्रसन्न रहेंगे, जिससे आपके लिए इस महीने में बहुत शुभ फल आप ग्रहों के द्वारा प्राप्त करेंगे। तो इतना सब कुछ अगर आपको जानना है तो वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। वीडियो पूरा देखेंगे तो निश्चित रूप से आप जान जाएंगे कि जून का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लव राशिफल की बात। बस इतना बता दें कि यह हमारा राशिफल चंद्र राशि यानी मून साइन के अनुसार होता है, उसी के अनुसार इस राशिफल को देखें। बस सुने, अगर आपको चंद्र राशि यानी मून साइन पता नहीं है तब आप इसे नाम राशि के अनुसार भी देख व सुन सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले तुला लव राशिफल जून 2026। तुला राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके द्वितीय मंगल कहां पर हैं। जून के महीने में मंगल आपकी राशि से सप्तम में 20 जून तक, उसके बाद में अष्टम में रहेंगे। ये इस बात की सूचना देते हैं कि बहुत लोग मिलेंगे, आपसे फ्लर्ट करेंगे, बहुत लोग मिलेंगे जो आपसे बात करना चाहेंगे, बहुत लोग आपसे बात करने में इंटरेस्टेड हैं, ये दिखा रहे हैं। लगातार ये स्थितियां हैं। लेकिन जब 20 जून के बाद जो स्थितियां बन रही हैं उससे एक चीज प्रतीत होती है कि कुछ 20 जून के बाद में ऐसे लोग आपसे बात करने में इंटरेस्टेड होंगे जो बहुत ज्यादा एक तरह से सोच बना के आए हैं कि उन्हें आपसे रिश्ता बनाना है, आपको अपना बनाना है, आपका दिल जीतना है या फिर आपके साथ में आगे बढ़ना है। फ्यूचर सोच के आए हैं, तो बहुत ज्यादा हाथ धो के पीछे पड़ सकता है कोई 20 जून के बाद में। आपकी दोस्ती होने के चांस तो बहुत कम है, लेकिन दोस्ती से आगे की जंप, मतलब सीधी डायरेक्ट कोई प्रपोज कर दे, इसके चांस बहुत अधिक है 20 जून के बाद। आपके तृतीय बृहस्पति जो हैं, वो जो स्थितियां बना रहे हैं वो ये कह रहे हैं, बृहस्पति का संबंध जैसे ही 2 जून से बृहस्पति बदल रहे हैं तो वो आपकी दोस्ती कार्यस्थल पर या वर्क प्लेस पे किसी पर्सन से करा सकते हैं। लेकिन आपका मन होगा दोस्ती करने का, सामने वाला आपसे दोस्ती कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपका मन दोस्ती के बाद में कुछ और करने का है तो वो आपको हो सकता है उस तरह की नजर से ना देखे, और अगर आप बहुत हिंट भी दो तब भी ना देखे। तो इसलिए हो सकता है कि लोग हजारों आपके पीछे पड़े हों, पर जिसे आप पसंद करते हैं वो आपको उस नजर से देखना ही नहीं चाहता है। ऐसा होगा, और ऐसी दोस्ती है तब भी, और ऐसा वन साइड लव है अगर आपका तो भी। अच्छा, वन साइड लव में स्थितियां शनिदेव ने लगातार ऐसी बना रखी हैं थर्ड पार्टी वाली। तो थर्ड पार्टी वाली स्थितियां हैं तो आपके अंदर यही फीलिंग आएगी, क्योंकि आप जैसे चाहते हैं वो किसी और को चाहता है या किसी और के साथ रिलेशनशिप में है। हो सकता है वो आपको पता हो सकता है ना पता हो, लेकिन इस महीने जरूर पता चल सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि मैं तो
बेकार में बदनाम हो रही हूं, मैं तो बेकार में बदनाम हो रहा हूं। इससे प्यार करके, इससे रिक्वेस्ट करके, इससे उम्मीद लगाकर इसको इतना ज़्यादा हमने महत्व तो दिया, इतना समझा, लेकिन सामने वाला आपके लिए वो फील ही नहीं करता है। आप अपनी फीलिंग अगर बता रहे हैं तो और ज़्यादा ये चीज़ें आपको एक गिल्ट में डालेंगी, आपको ऐसा बहुत ज़्यादा बेइज्जत और सेल्फ रिस्पेक्ट डैमेज जैसी स्थितियां महसूस होंगी कि आपकी कोई इज्जत ही नहीं है सामने वाले की नज़र में। तो वन साइड लव की स्टोरी भी गड़बड़ है। बात करेंगे आपकी कपल लव लाइफ की। तुला राशि वालों, जून के महीने में आपकी कपल लव लाइफ ये कहती है कि आपका पार्टनर जो है वो आपको बहुत बुरी तरीके से जलील करेगा और कहीं ना कहीं आपके मन में एक ही ख्याल आएगा कि मुझे सिर्फ इज्जत प्यारी थी, मैं इस रिलेशनशिप में इसलिए अभी तक थी या इसलिए अभी तक था कि इज्जत मेरी बची हुई है। आपका पार्टनर, आपका बॉयफ्रेंड, आपकी गर्लफ्रेंड अपने दोस्त के साथ मिलकर के आपकी इज्जत की बाट लगा देगा, आपकी धज्जियां उड़ा देगा, कहीं ना कहीं आपको बर्बाद करने जैसी स्थितियां, या बर्बाद या बदनाम, बदनाम लोग भी बर्बाद ही हो जाते हैं, खास करके तुला वाले जो इज्जत के लिए ही जीते हैं, उनकी इज्जत ही उनके लिए सब कुछ है। क्योंकि मैंने एक बार एक वीडियो बनाई थी, उसमें बताया था कि तुला राशि के लिए अगर कुछ आकर्षण का केंद्र है, तुला राशि के अंदर जो कुछ है तो वो है पवित्रता। अगर तुला राशि वाले अपनी पवित्रता भंग कर दें, अपनी स्पष्टता, अपनी विशेष रूप से मुंह फटता, मतलब आप जो एक्चुअली में है ना, आपके अंदर का पवित्रीकरण भी वही है कि आप जैसे हैं वैसा दिखाते हैं और कम से कम आप किसी को बहलाते नहीं हैं, झूठ नहीं बोलते हैं और इज्जत के लिए, शान के लिए, अपनी बात के लिए अड़े रहते हैं, आप उनमें से हैं। लेकिन लोग आपसे जलते हैं और वैसे ही आपके पार्टनर का दोस्त, पार्टनर की दोस्त आपसे जल रही है और वो आपका बुरा चाहती है और इसलिए आपके पार्टनर के किसी और के साथ या तो दोस्ती है, संबंध है, कुछ तो है जो आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगी और उस वजह से आपको बदनामी मिलेगी, उस वजह से आपका रिश्ता जाएगा, उस वजह से आपका अगर ब्रेकअप अभी तक नहीं हुआ है तो इस महीने ब्रेकअप हो जाएगा। बृहस्पति की कृपा से बचा हुआ था, राहु ने तो बहुत महीने से जोड़ लगा रखा है कि मैं अलग करवा के रहूंगा तुम्हें, पर आप बचे हुए थे अभी तक। क्यों बचे हुए थे? कई बार ऑन ऑफ सिचुएशन हुई है, लेकिन अभी तक अगर फिर भी रिश्ता बचा हुआ है, खत्म नहीं हुआ है पूरी तरह, तो उसकी वजह थे बृहस्पति। अब नहीं, अब रिश्ता गया। तो लव लाइफ में ये समय बहुत ज्यादा दर्द भरा, बड़ा दुखदाई होगा और ये नोट कर लीजिए तुला राशि वालों कि इस महीने आपको कुछ लव लाइफ में ऐसी चीजें पता चलेंगी जो आपके लिए शॉकिंग होंगी, आपके पार्टनर के बारे में, पार्टनर के कैरेक्टर के बारे में और पार्टनर की फैमिली के बारे में, पार्टनर की बहुत सारी ऐसी चीजें, छिपी हुई बातें आपको पता चलेंगी। ब्रेकअप तो होगा, धोखा तो मिलेगा, लेकिन कुछ असलियत सामने आएगी तो जिससे थोड़ा सा मन ठीक भी लगेगा और कई चीज़ें ऐसी भी सामने आएंगी जिससे इतना गुस्सा आएगा कि कम से कम इससे एक बार ये बातें क्लियर तो करें। तो ऐसा भी हो सकता है वो क्लियर ही ना करना चाहे, आप बोलते रहो, आप मैसेज करते रहो, तो आपका गुस्सा ही बढ़ाएगा। तो आपकी लव लाइफ की स्थिति ऐसी है। आपकी लव लाइफ में एक चीज़ और मुझे दिखाई पड़ती है और उसमें ये चांसेस ज़्यादा हैं कि आपके पार्टनर के घर वाले उसकी शादी कहीं और करवाना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा इसके चांस हैं वो शादी या तो हो जाएगी इस महीने या फिक्स हो जाएगी ये चीज़। बात करेंगे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की। तुला राशि वालों, अगर आप नो कॉन्टेक्ट में हैं तो क्या होगा? नो कॉन्टेक्ट में है तो आपको सिर्फ रोना आएगा, क्योंकि थर्ड पार्टी एक नहीं है, अनेक हैं, अलग अलग कारण हैं जिस वजह से वो आपकी लाइफ में आना ही नहीं चाहता है और दूसरा कारण तो उसकी लाइफ में कोई और आ चुका है जिस वजह से वो आपकी लाइफ में नहीं आना चाहता है। तीसरी चीज ये भी दिखाई पड़ती है कि आपकी लाइफ में कोई और आने की कोशिश कर सकता है, कि अगर आप नो कॉन्टेक्ट में हैं तो उसका फायदा उठाकर कोई और आपकी लाइफ में आएगा और ऐसा भी हो सकता है कि वो आपके बॉयफ्रेंड का बेस्ट फ्रेंड हो, आपके गर्लफ्रेंड का कोई खास हो, तो ऐसा हो सकता है।
नो कांटेक्ट में पैचअप की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। पैचअप की उम्मीद करना मतलब अपना समय बर्बाद करना और अपनी मानसिक परेशानी चिंता बढ़ाना है। तुला राशि वालों, आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी? मैरिड लाइफ में जून के महीने में बहुत सारी स्थितियां जो लगातार बहुत बहुत ज़्यादा खराब होती जा रही थी, जहां आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, अब वो और ज़्यादा भड़केंगी और 20 जून तक तो लगातार स्थितियां और खराब होती हुई चली जाएंगी। अब 20 जून के बाद में अच्छा क्या हो सकता है? जिन्हें डाइवोर्स चाहिए अपनी वाइफ से और शांति से डाइवोर्स चाहिए, उनके लिए अच्छा हो सकता है कि डाइवोर्स मिल जाएगा, डिवोर्स मिल जाएगा। लेकिन जो लोग डाइवोर्स नहीं चाहते हैं, अपनी मैरिड लाइफ को बचाना चाहते हैं, उनके लिए 20 से 26 जून तांडव, महाविकराल तांडव, एक तरह से बहुत बड़ा विस्फोट उनकी मैरिड लाइफ में, जितने मैं शब्द यूज करूं कम है। कुछ बड़ा होने वाला है जो मेरे सोच से परे है। ऐसी मैरिड लाइफ में ऐसी चीजें आपको निश्चित रूप से बहुत ज्यादा झकझोर देंगी। और मुझे तो यहां पर वही लाइन याद आ रही है इज्जत से जुड़ी हुई, कि कुछ इज्जत जो आपको प्यारी है अपनी मैरिड लाइफ में, वो इतनी इतनी और इस तरीके से धूमिल हो जाएगी कि उसके बाद में फिर आपको ये लगेगा कि अब तो ये शादी बचानी ही नहीं चाहिए। और बचानी नहीं चाहिए ये सोच करके बहुत तमाशा आप भी बना देंगे, और सामने वाला तो पहले से ही बना चुका होगा। तो आपके हस्बैंड वाइफ की स्थितियां बहुत ज़बरदस्त, बहुत खराब दिखाई पड़ती हैं। और ये हो इसलिए रहा है क्योंकि सप्तम षष्टम में जा रहे हैं। नॉर्मली अगर आपकी कुंडली में भी सप्तम षष्टम या षष्ठम में या द्वादश में है, तो ये तांडव से कम नहीं होगा इस समय आपके लिए, अगर आपकी पर्सनल कुंडली में वैसा है तो, या आपके पार्टनर की कुंडली में। तो उपाय मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में, वही एक उपाय काम आएगा आपके। अच्छा, अब बात करते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की। तुला राशि वालों, एक्स्ट्रा मैरिटल में 20 जून के बाद तो स्थितियां थोड़ी ठीक होंगी, लेकिन 20 जून से पहले यहाँ भी तांडव की स्थितियां दिखाई पड़ती हैं। बहुत लड़ाई झगड़े कलेश की स्थितियां दिखाई पड़ती हैं। आपके पार्टनर हो सकता है आपको छोड़ दें, आपसे बात ना करें, आपका सुकून चला जाए, आपको बहुत ज़्यादा ऐसा महसूस हो कि आपके साथ बहुत बुरा किया गया है, आपके साथ अन्याय हुआ है, बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ होगी। और ये 20 जून के बाद में स्थितियां थोड़ी इसलिए अच्छी हो रही हैं कि उसे थोड़ा गलती का एहसास होगा, वो आपसे बात करेगा, दूर यात्रा पर जाएगा, एक दूसरे के साथ 2-4 दिन एक साथ बिताएंगे। तो ये चीजें आपके एक्स्ट्रा मैरिटल में होंगी। अगर हम बात करें 3 राशियां कौन सी हैं जो अगर आपके पार्टनर की होती हैं तो आपके लिए महीना लकी रहेगा, तो वो राशियां हैं कर्क राशि, तुला राशि और मकर राशि। अगर यही राशियां हैं तो निश्चित रूप से महीना आपके लिए लकी रहेगा। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं आपका करियर राशिफल। सबसे पहले बात करेंगे शिक्षा की। देखिए, शिक्षा की स्थितियां लगातार खराब बनती जा रही थी और अब वो बढ़ जाएंगी। थोड़ा बहुत कंट्रोल किया था बृहस्पति ने, अब वो स्थितियां खराब कर देंगे राहु। तो पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, अलग अलग तरह के ख्याल आएंगे, नींद नहीं आएगी, और हो सकता है कि कई चीजों की वजह से चिंतित और परेशान और दुखी रहें। लेकिन उच्च शिक्षा की स्थितियां फिर भी थोड़ी ठीक रहेंगी, और खास करके एडमिशन लेने में, किसी भी प्रकार का विदेश जाने में, दूर पढ़ाई के लिए यात्रा करना, दूर यात्रा करके कहीं बहुत दूर जाना पढ़ने के लिए, इस तरह की स्थितियां फिर भी थोड़ी बहुत ठीक बुध के द्वारा दिखाई पड़ती हैं। डॉक्यूमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व कर देना, पढ़ाई से रिलेटेड इन चीज़ों में लाभ मिलेगा, लेकिन पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, ये निश्चित है। अगर हम बात करें आपकी हेल्थ की, तो हेल्थ की स्थितियां लगातार खराब होती जा रही हैं। थोड़ा बहुत बृहस्पति सुधार करेंगे, लेकिन अगर बाहर का खाना पीना कर रहे हैं तो अवॉइड करें, और कोशिश करें कि आप बहुत बहुत ज़्यादा कम मसालेदार भोजन करें, तो आपके लिए सही रहेगा। नहीं तो पेट से संबंधित या फिर कुछ ना कुछ स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कत हो सकती है। गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम विशेष रूप से रहेगी। बाकी कोई अगर बड़ी प्रॉब्लम है और खास करके नसों से संबंधित प्रॉब्लम है तो ज़्यादा सावधान रहें, क्योंकि हेल्थ में बहुत सुधार नहीं आने वाला है। बृहस्पति इतनी हेल्प करेंगे कि थोड़ा बहुत कंट्रोल में रखेंगे, लेकिन आप कंट्रोल अपने आप पर भी करोगे तो बृहस्पति मदद करेंगे, क्योंकि बृहस्पति तो एक हाथ लेते हैं दूसरे हाथ देते हैं, यही उनका काम है। अगर आप उनके लिए उनके नियम अनुसार चलोगे तो वो हेल्प निश्चित करते हैं। है, नियम नहीं मानोगे तो कोई हेल्प नहीं मिलेगी। जैसे पूजा पाठ होता है, उसमें नियम कायदे कानून हैं, अगर नियम नहीं मानोगे तो करते रहो पूजा। कई लोग ऐसे होते हैं, कहेंगे पंडित जी मंगलवार को नहीं खाते हैं, गुरुवार को नहीं खाते हैं, और
बाकी दिन खाते हैं, तो ये चलेगा क्या? क्या खाते हैं वो आप समझ जाइए। नॉनवेज की बात कर रहा हूं मैं। तो वो इस तरह की बातें करते हैं तो मुझे हंसी आती है कि ये क्या बकवास है। अगर आपको कोई खाए तो आपको कैसा लगेगा? किसी भी शास्त्र में कभी भी नॉनवेज को, किसी भी प्रकार के मांस भक्षण को सही नहीं बताया गया है। अगर कहीं किसी प्रकार से बताया गया है तो वो प्राण संकट में हो, जब कुछ खाने को ना हो, तब जा करके। जब आपके पास हजारों ऑप्शन हैं तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? अपराध है, निश्चित अपराध है। और पूजा पाठ तो रत्ती भर नहीं लगती है। हाँ, आप में से कई लोग ये मानते होंगे और जानते भी होंगे और देखते भी होंगे कि ऐसे लोग जो ये भक्षण कर रहे हैं वो भी खूब पनपते हैं, खूब पैसा कमाते हैं। उनका पैसा राहु का पैसा होता है, आएगा और ऐसे लगेगा। एक पीढ़ी हो सकता है मौज में निकल जाए, लेकिन दूसरी पीढ़ी जिंदगी में एक एक पैसे के लिए तरसेगी और जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। कहते हैं ना कि पिता का जो अच्छा कर्म होगा वो संतान को मिलेगा, बुरा कर्म होगा तो वो संतान को मिलेगा, ये निश्चित है। एक अगर तिजोरी में एक सोने की ईंट सजा के रख दी पिता ने, तो वो यूज नहीं हो रही है, लेकिन वो पिता के भाग्य में यूज नहीं हो रही है, पर बेटे को मिलेगा जब वो हिस्सा, तो वो यूज करेगा। यही एक सुख है पितृसत्ता का। बहरहाल लौटते हैं, हम बात करते हैं आपके कर्ज और आपके शत्रु वाद विवाद की। स्थितियां आपके लिए लगातार बहुत बेहतरीन होती जा रही हैं कर्ज से निवृत्ति के लिए, कर्ज चुकाने के लिए। तो किसी भी प्रकार का अगर कर्ज है तो वो चुक जाएगा। हो सकता है कि आपका इसी महीने कोई लोन पूरा हो। दूसरी चीज ये है कि किसी भी प्रकार से अगर आप कोई लोन पास कराना चाह रहे थे और नहीं हो रहा था, तो वो आसानी से लोन पास हो जाएगा। आपके शत्रु तो बढ़ेंगे लेकिन विवाद थोड़े कम होंगे, मतलब गुप्त शत्रु ज्यादा होंगे। ऐसे में सामने से वार करने वाले नहीं, पीठ पीछे वार करने वाले लोग ज्यादा होते हैं। तो आपको विवाद महसूस भले ही ना हो, लेकिन पीठ पीछे आपके षड्यंत्र चल रहे होंगे, थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। अगर हम बात करें आपके विवाह योग की, तो विवाह होने के चांस बहुत 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 कम है, और खास करके 20 जून तक हैं, और वो मिनिमम है। ऐसे में जल्दबाजी में लोग विवाह करना चाहते हैं, कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, इस तरह से विवाह हो सकता है कि बस आप दोनों ही विवाह एक दूसरे को पति पत्नी मान लें, उस तरह की चीजें हो सकती, पर नॉर्मली कोई अच्छे योग नहीं है, यानी कि अरेंज मैरिज के रिश्ते आने के, पक्के होने के, इस तरह के योग नहीं दिखाई पड़ते हैं। बात करें आपके करियर की, तो व्यापार अच्छा होगा। करियर में बहुत सारी स्थितियां अच्छी होंगी, खास करके सरकारी नौकरी लगने का योग बन रहा है। बैंकिंग सेक्टर में विशेष रूप से कोई परीक्षा का रिजल्ट आता है, उसमें भी अच्छी स्थितियां बन सकती हैं। इंटरव्यू होता है, उसमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा, यानी कि जॉब लग जाएगी, सिलेक्शन हो जाएगा। प्रमोशन के सबसे बड़े योग बन रहे हैं 1 से लेकर के लगातार 23 जून तक। और अधिक मात्रा में यहाँ पर प्रोफेशनल जो हैं, सर्विस प्रोवाइडर हैं, ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, ऑनलाइन कंटेंट बनाते हैं, किसी भी प्रकार से इंटरटेनमेंट फील्ड में हैं, या सीए हैं, फाइनेंस से संबंधित सर्विस देते हैं, किसी भी प्रकार से फाइनेंस एडवाइज़र हैं, या फिर आप सेल्समैन हैं, आप मार्केटिंग टीम में हैं, मार्केटिंग से संबंधित काम करते हैं, आपको लाभ मिलेगा, अच्छी स्थितियां हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भी अच्छी स्थितियां 20 जून के बाद में बन जाएंगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में भी अच्छी स्थितियां होंगी। होटल और रेस्टोरेंट, खाद्य पदार्थों से संबंधित जितने भी क्रय विक्रय करने वाले व्यापार हैं, मैन्युफैक्चरिंग का व्यापार हो गया, इसमें भी आपको करोड़पति बनाएगा बृहस्पति। मतलब ये बृहस्पति का हंस नामक राजयोग 3 बिजनेस में, एजुकेशन, दूसरा फूड से संबंधित, और तीसरा विशेष रूप से हेल्थ सेक्टर में अगर बिजनेस है आपका, तो बहुत बहुत ज्यादा मालामाल करेगा। और सरकारी नौकरी का योग तो बना ही रहा है बड़ी पोस्ट के लिए। प्राइवेट सेक्टर में भी अच्छी स्थितियां रहेंगी, लेकिन थोड़ा सा आपके खिलाफ षड्यंत्र हो सकते हैं, तो थोड़ा सावधान रहें। और प्राइवेट सेक्टर में विदेश से संबंधित अगर नौकरी करते हैं तो थोड़ी उथल पुथल ज्यादा हो सकती है, आईटी सेक्टर में खास करके। अगर हम बात करें
आपकी राजनीतिक करियर की, तो राजनीति में स्थितियां बहुत अच्छी हैं और राजनीति में कोई बड़ा पद मिल सकता है, कोई बड़ा सम्मान मिल सकता है। अगर किंग मेकर हैं, राजनीतिक किंग मेकर हैं, तो उसमें और बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, अगर किंग मेकर हैं और चुनाव लड़ने की भूमिका में जाना चाहते हैं तो बिल्कुल मत जाइए, इस समय सपोर्ट नहीं करेगा। किसी को चुनाव लड़वाना चाहते हैं बिल्कुल जाइए और जो मांगना है उससे मांग लीजिए, क्योंकि चुनाव आप जितवा देंगे, आप सफल होंगे इस रणनीति में। अब बात कर लेते हैं विदेश से संबंधित भविष्य के फल की। तो विदेश यात्रा होने के चांस बन रहे हैं जून के लास्ट में, पर विदेश से बहुत ज़्यादा अच्छी सफलताएं नॉर्मली बिजनेस की नहीं दिखाई पड़ती हैं। पर अगर आपका बिजनेस विदेश से संबंधित इंपोर्ट एक्सपोर्ट का नहीं है, बस विदेशी इनकम आपकी आती है, यानी विदेशी कंपनी से संबंधित कुछ, तो थोड़ा बहुत लाभ मिल जाएगा। हालांकि स्ट्रगल रहने वाला है, दिक्कत रहने वाली है। 20 जून के बाद में ही थोड़ा बहुत लाभ मिलेगा, उससे पहले स्ट्रगल, दिक्कतें ज़्यादा रहने वाली हैं। तो यह था आपका राशिफल। आप जानते हैं लकी अंक आपके लिए क्या रहेगा। लकी अंक आपके लिए रहेगा 6 और लकी कलर आपके लिए रहेगा हरा। दोस्तों, यह था लव राशिफल और करियर राशिफल। उपाय क्या करना चाहिए जो आपकी लव और करियर दोनों को बैलेंस करे और बेहतरीन ग्रह परिणाम आपको प्राप्त हो? आपको एक छोटा सा काम करना है। ऐसी भरी गर्मी में मिट्टी के पात्र में आपको पानी भर के रखना है पक्षियों के लिए, और दूसरा एक काम करना है कि जितने पेड़ पौधे आपके आसपास हों उनमें पानी डालिए जाकर के। इससे आपका बुध अच्छा होगा, और बुध अच्छा होगा तो ये लगातार आपकी जो प्रॉब्लम और ग्रह दे रहे हैं वो ठीक हो जाएंगी और आपको अच्छे परिणाम मिलने लगेंगे। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।